स्काई डाइविंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये आम बात भी है जिसमें कोई आदमी किसी प्लेन से जंप करता है या फिर किसी ऊंची बिल्डिंग से पैराशूट की मदद से, और उन्हें कहाँ लैंड करना है ये भी पहले से प्लान होता है। पर क्या होगा अगर कोई इंसान स्पेस में जंप करे? क्या होगा अगर कोई इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गिर जाए? क्या उस इंसान के बचने की थोड़ी भी उम्मीद है? तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या होगा अगर कोई इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस में गिर जाए। दोस्तों, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनकी मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा दो चीज एक दूसरे को खींच रही होती है। इनफैक्ट इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है। इवन हम इंसान भी पूरे यूनिवर्स में किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे होते हैं। बट हमारी मास बहुत कम होने की वजह से फोर्स भी बहुत कम होता है, पर वहाँ फोर्स एग्जिस्ट करता है और उसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है। इसे हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। दोस्तों, ये वही फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी चीज नीचे आती है, हम जमीन पर चल पाते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होती तो हम सब इंसान और दुनिया में हर चीज हवा में उड़ रहे होते। तो अब आप पूछोगे कि क्या ये फोर्स कहीं खत्म होती है? तो बता दूं दोस्तों, ये फोर्स पूरे यूनिवर्स में कहीं खत्म नहीं होती, पर जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होते जाते हो वैसे वैसे ये कम होते जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेस लैब है जो कि 27,580 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाती है और एस्ट्रोनॉट उसमें रहकर स्पेस में रिसर्च करते हैं। ये 90 मिनट में पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेती है। कई देश की मदद से इसे तैयार किया गया है और कई देश इसे इस्तेमाल भी करते हैं। इसे 1998 में स्पेस में लॉन्च किया गया था और 2000 के बाद से इसमें हमेशा कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रहता ही है। इसमें एक समय पे बस 6 लोग ही रह सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि क्या होगा अगर आप स्पेस में गिर जाए। अगर आप स्पेस में बिना स्पेस सूट के गिर जाते हो तो आपके पास 30 सेकंड का वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आप फ्रीज या ब्लास्ट हो जाओगे। कम से कम 15 सेकंड के लिए आप होश में रहोगे, उसके बाद आप बेहोश होने लगोगे और 3 मिनट में आपकी डेथ हो जाएगी ऑक्सीजन के बिना। पर अगर आपको 30 सेकंड में रेस्क्यू कर लिया जाता है तो आप बच सकते हो। अगर आपने स्पेस सूट पहन रखा है तो आप स्पेस में तब तक जिंदा रहोगे जब तक आपके सूट में ऑक्सीजन सप्लाई है। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि मुझे अर्थ को हिट करने में कितना वक्त लगेगा। स्पेस में गिरने के बाद आप डायरेक्टली पृथ्वी की ओर नहीं गिरोगे, क्योंकि अगर आप स्पेस स्टेशन से गिरोगे तो आप उतनी ही स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाओगे जितने स्पीड से स्पेस स्टेशन पृथ्वी के लगा रही होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुपरसोनिक स्पीड में होती है ताकि वो पृथ्वी पे ना गिरे। कम से कम आपको 2.5 साल लगेगा पृथ्वी की तरफ गिरने में। क्या आप धरती पे पहुंच पाओगे? नहीं दोस्तों, अगर आप स्पेस से अर्थ की तरफ गिरते हो तो अर्थ के सरफेस पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसके 2-3 कारण हैं। पहले तो आप स्पेस में ही बहुत सारी डिब्रीज से टकरा जाओगे और फिर आपकी डेथ हो जाएगी। दूसरा कि जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करोगे वैसे वैसे आप हीट होते जाओगे। आप कम से कम 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से नीचे गिरोगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर 1600 डिग्री जा सकती है। और दोस्तों, इतना टेम्परेचर तो लोहा पिघलाने के लिए भी काफी होता है, फिर हम इंसान क्या है। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि स्पेस से जंप करना कितना खतरनाक हो सकता है, पर फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे स्पेस से जंप कर पाना बहुत ही आम बात हो और सेफ भी। पर नियर फ्यूचर में ऐसा हो पाना मुश्किल लगता है।